सीसू में ओवरनाइट कैंपिंग, लजीज चिकन, पहाड़ी वाइन का मज़ा लेने के बाद अब हम चल पड़े बारालाचा के लिए। सीसू से बारालाचा के बीच की दूरी 105 किलोमीटर है। इतनी दूरी सामान्य रास्तों में आप 1.5 से 2 घंटों में तय कर सकते हैं, पर यहाँ पर जब रास्ते इतने घुमावदार हों, इतने खूबसूरत नज़ारे हों, तब ये सफ़र तय करने में 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। जगह जगह पर आपको खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो अभी हम सीसू से चल पड़े हैं। फर्स्ट हॉल्ट हम लेंगे तांडी में। तांडी इज़ द प्लेस जहाँ पर चंद्रभागा रिवर का मर्जिंग होती है और चिनाब रिवर बनती है। तो वहाँ पे हम फर्स्ट हॉल्ट लेंगे। देन वी विल गो टू जिस्पा एंड जिस्पा से होते हुए टुडे वी विल विजिट बारालाचा पास। तो स्टे कनेक्टेड, वी विल शो यू all mesmerizing wonderful views from the Baralacha Pass, directly live from the Baralacha. बारालाचा जाने के क्रम में हम ग्रेट हिमालयाज़ को क्रॉस करके ट्रांस हिमालयाज़ में एंटर होते हैं। बारालाचा बेसिकली जांस्कर रेंज का एक पास है। ट्रांस हिमालयाज़ में काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर 3 रेंजेस मुख्यतः आती हैं और ये पूरा एरिया बहुत कम रेनफॉल का रीज़न है, जिसकी वजह से ये कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। बारालाचा जाने में आपको ऐसे छोटी छोटी मार्केट्स मिलेंगी, पर ये मार्केट्स मुख्यतः हमको केलोंग, जिस्पा और दारचा रीजन तक ही मिलती हैं। उसके बाद कोई ऐसी छोटी मार्केट नहीं है, इसलिए अगर आप बारालाचा जा रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ें केलोंग, जिस्पा तक जो बाजार, जब तक हम ग्रेटर हिमालयन रीजन में रहते हैं हमको यहाँ पे कुछ वेजिटेशन ज़रूर दिखाई पड़ता रहता है। हिल स्लोप पर भी आपको पेड़ यहाँ पर मिल जाएंगे। लोगों ने यहाँ पर फलों और सब्जियों की खेती की हुई है। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का काम भी यहाँ काफ़ी अच्छे से होता है। पर जैसे जैसे हम जांस्कर रेंज में एंटर होंगे, वहाँ पर पूरी तरीके से आपको वेजिटेशन एब्सेंट को मिलेगा, मतलब these region are devoid of vegetation। यहाँ पर ये सभी रोड्स बीआरओ के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। जब भी आप इन रास्तों में आएंगे, अक्सर आपको सड़क के किनारे ग्रीन कलर के बीआरओ के बोर्ड्स मिलेंगे और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें लिखी रहती हैं जिनको कभी आप पढ़िएगा। तो ये जो रोड्स हैं ये लगभग हर साल टूटती रहती हैं। जगह जगह पर जब ग्लेशियर एवलॉन्च होता है, ग्लेशियर टूट के गिरता है, तो ये रोड्स टूट जाती हैं और बीआरओ कंटिन्यूसली इनको मेंटेन करती रहती है। वैसे ठंड के समय में ये रास्ते बंद होते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक नहीं चलता है, केवल आर्मी के कॉन्वॉयज़ और लोकल्स को ही यहाँ मूवमेंट की इजाज़त होती है। बेसिकली इस एरिया में 4 टनल बन रही हैं। रोहतांग जो टनल, अटल टनल बनी है, उसके अलावा इस एरिया में 4 टनल और धीरे धीरे बन रही हैं जो लेह के रास्ते को और छोटा कर देंगे। तो वंस ये पूरा टनल्स बन जाती हैं, जिनको दीपक प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, एक बार ये पूरी बन जाएंगी तो लेह का सफ़र और काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली बीआरओ इसको मेंटेन करती है। इस तरीके के बहुत सारे ब्रिजेस यहाँ पर बीआरओ ने रिवर्स के साइड में बनाए हैं। कुछ ब्रिजेस जो है वो नॉर्मल ट्रैफिक के लिए हैं, कुछ ब्रिजेस सिर्फ लोकल्स के लिए फुट ओवर ब्रिज के तौर पर बनाए गए हैं। So continuously BRO keep on maintaining these road. This is almost a never ending process. कभी ख़त्म होने वाला काम है ही नहीं है, चलता रहता है रेगुलर। तो अभी हम तांडी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से तांडी 4, मेरे सामने जो माउंटेन आप देख रहे हैं इसमें आपको ग्लेशियर के कटिंग के एविडेंसेस दिख जाएंगे कि ग्लेशियर ने कैसे कटिंग की है। जो लाइंस दिख रही हैं बेसिकली ये लेयर्ड शेप में पहाड़ जमा हुआ है। जब इंडियन प्लेट की टक्कर हुई थी यूरेशियन प्लेट से, तो वो लेयर बाय लेयर सिल्ट जो है वो ऊपर चढ़ती चली गई। बाकी इसकी जो कटिंग हुई है वो ग्लेशियर के जमने और टूटने की वजह से हुई है। तो ऊपर वाले माउंटेन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उनमें बिल्कुल भी कहीं पर आपको जमी हुई मिट्टी नहीं दिखाई पड़ेगी, एकदम स्टीप कटिंग है। अभी तांडी में, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर चिनाब रिवर को चिनाब नाम मिलता है।
आई विल शो यू द मर्जर। तब तक आप देखिए ऊपर ग्लेशियर, कितना बड़ा ग्लेशियर है वो, ब्लैक जैसा दिख रहा है। दिस इज़ अ ग्लेशियर। इधर भी देयर इज़ अ लार्ज साइज ग्लेशियर, देख रहे हैं। ये ग्लेशियर नीचे की तरफ फिसलते हैं और यहाँ पर वाटर जो है वो पिघल के बहुत सारा आता है पानी में, रिवर में। तो यहाँ पर जो मेरे लेफ़्ट की तरफ रिवर आती हुई दिख रही है, दिस इज़ बेसिकली द चंद्रा रिवर, जो चंद्रताल से निकल के आ रही है। चंद्रताल बेसिकली स्पीति में पड़ता है। और इधर मेरे राइट साइड में जो रिवर आ रही है, दिस इज़ बेसिकली द भागा रिवर। ये सूरज ताल से, इस तरफ सूरज ताल है, सूरज ताल से निकलती है। और यहाँ पर ये दोनों रिवर मर्ज होकर के आगे बढ़ रही हैं। सो यू कैन सी द मर्जर। दोनों रिवर मर्ज होकर के आगे बढ़ रही हैं एंड दिस इज़ चेनाब। What a mesmerizing place. And thank God हम इस व्यू के साक्षी बने। यहाँ पर लोग जो है तटबंध बना रहे हैं। इसको स्टोन पिचिंग कहते हैं या वायर नेटिंग कहते हैं। ये बेसिकली बनाया जाता है ताकि रिवर में जब पानी बहुत ज़्यादा हो तो रिवर बहुत डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। तो दिस इज़ बेसिकली वायर नेटिंग। तांडी से जब आप निकलेंगे तो निकलते ही आपको यहाँ पर 2 रास्ते होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें जो बाईं तरफ रास्ता है ये उदयपुर और त्रिलोकीनाथ के लिए जा रहा है, और दाहिनी तरफ जो रास्ता है ये लेह के लिए जा रहा है। तो यही रास्ता आगे केलोंग, जिस्पा, बारालाचा, सारचू वगैरह होते हुए लेह के लिए जाता है। तो जिनको लेह जाना है वो इस रास्ते से जा सकते हैं, और जिनको त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, पांगी, चंबा यहाँ जाना है वो उस बाएं वाले रास्ते से जा सकते हैं। तो हम उदयपुर गए थे जब डार्विन 2 महीने का था। जब डार्विन मनाली में पैदा हुआ था और ही वॉज ऑफ 2 मंथ, तो उस टाइम हम उदयपुर गए हुए थे। और अब डार्विन 4 साल का है तो अब हम इसको ले करके जा रहे हैं बारालाचा। तो ये भी छोटा मोटा ट्रैवलर है, ट्रैवल करता ही रहता है, घूमता फिरता रहता है। यहाँ पे रास्ते आपको कहीं कहीं पर ख़राब मिलेंगे क्योंकि ऐसी वाटर क्रॉसिंग की वजह से कंटिन्यूसली रास्ते टूटते रहते हैं। ये वाटर क्रॉसिंग अभी आपको दिखाई पड़ रही हैं, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग हैं, पर जिस समय रेनफॉल का टाइम रहता है या ग्लेशियर बहुत बड़े बनते हैं तो यहाँ पर सड़कें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एज आई टोल्ड यू कि BRO के लिए ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पे ही आपको रास्ते यहाँ पे से ख़राब मिलेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। रास्ते में जब भी आपको ऐसे रोड साइड मंदिर दिखाई पड़े, समझ लीजिए आप किसी एक टाउन या विलेज के पास में हैं और ये उनके लोकल देवता का मंदिर होता है। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं अभी केलोंग, और यहाँ पर ये जो रास्ता दाहिनी ओर मुड़ रहा है, यहाँ से नीचे आप केलोंग टाउन में जा सकते हैं और अपनी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आप लेह के लिए यहाँ से आगे जा रहे हैं तो। रास्ता बारालाचा के लिए जाता है, 69 किलोमीटर है। इसी रास्ते से आप लेह भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ साइकिलिस्ट भी दिखाई पड़े, दे आर गोइंग टू लेह। Hi, you're coming from? I'm from Austria.
No, presently you are coming from? From Rampur, like over Spitfire. Okay, fine. And you are going to? Leh. You are going to? Okay. And you? We are going to Jispa or Baralacha. Very nice. Okay. Enjoy. Same to you. Bye bye. तभी bye बोल दो. अभी पर ये इनके वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं ये लोग ना नॉर्मली भी. अभी हमें यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स मिले जो इन रास्तों पे साइकिल से आ रहे थे. इट्स रियली अमेजिंग. वन पर्सन फ्रॉम ऑस्ट्रिया. दोनों ऑस्ट्रिया से थे. बोथ फ्रॉम ऑस्ट्रिया. एक्चुअली ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ये जो नीदरलैंड्स. हाँ, ये जो रीजन है ना, Scandinavian पीपल आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग. उनका पीएम भी साइकिल पे ही हाँ, जाता है. वहाँ पे साइकिलिंग बहुत करते हैं. तो दे ऑल्सो व्हेनेवर दे कम हियर, तो यहाँ पर भी इन रास्तों में वो साइकिलिंग एंजॉय करते हैं. ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है और न्यू लर्निंग भी होती है. तो बेसिकली जो हमको फॉरेनर्स मिले, दे आर गोइंग टू जांस्कर वैली. हाँ, दे आर गोइंग टू जांस्कर वैली. तो यहाँ से ये लोग जो है ना, मनाली से भी साइकिल से लेह तक जाते हैं. सो हम तो गाड़ी से जा रहे हैं, बट बाइसिकल ऑल्सो. सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हाँ, आप अपने आप में कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कितना आपका जो फर्म डिटर्मिनेशन है ना. पहाड़ चढ़ने से पहले ना उसको मन में चढ़ना होता है. तो मतलब चैलेंजेस लेने के लिए आप तैयार हैं तो यू कैन कवर अप एनी. ये जो वैली है इसको जूनिपर वैली बोलते हैं. मेरे को नहीं पता. हाँ, इस रीजन पे जूनिपर वैली है. यहाँ पर जूनिपर के ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं. जूनिपर बेरी से बेसिकली जो जिन होती है, जिन इज़ आप कहें तो अल्कोहल है, ठीक है. तो ब्रेवरेज है, जिन पीते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक है. तो यूरोप में भी जिन जो है वो पहले लेबर क्लास बहुत पीता था. तो जूनिपर बेरी से ही जिन बनाया जाता है. उसकी एक अलग स्मेल होती है. तो यहाँ पर जूनिपर वैली है, वहाँ पर जूनिपर बेरी का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग प्लेस. गॉड ब्लेस अभियान. नहीं आया मुझे. जिस्पा इज़ 14 किलोमीटर, साचू इज़ 97. पूरा ग्लेशियर वहाँ से पिघल रहे और नीचे पानी. तो फाइनली हम एंटर हो रहे हैं जिस्पा वैली में. सामने आपको ये जो वैली पूरी दिख रही है, जिस्पा वैली है, जिस्पा विलेज भी है. आई थिंक जिस्पा ग्राम पंचायत है. जिस्पा बहुत इंपॉर्टेंट हॉल्ट होता है जब लोग लेह जाते हैं. अक्सर मनाली से ट्रैवल करके जब लोग आते हैं तो मॉर्निंग में अगर ट्रैवल करते हैं तो शाम को जिस्पा में आके रुक जाते हैं. प्लस यहाँ पर आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं. पेट्रोल पंप वगैरह है यहाँ पर. और आई थिंक इसके बाद पेट्रोल पंप काफ़ी दूर तक नहीं है. तो अक्सर लोग यहाँ पर रिफ्यूलिंग वगैरह करते हैं, गाड़ी की भी और अपनी भी. गेमूर है गेमूर. हाँ, अरे पानी आ गया था. टीटी पानी आ गया था. टीटी में टेंट देंगे 5:30 लाने वहाँ पे. तो यहाँ पे बहुत लोग कैंपिंग कर रहे हैं. कैंपिंग का बहुत अच्छा स्पॉट बना हुआ है. तो आप लोग भी बारालाचा जाने के रास्ते में यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं. रुकना हो, ले जाने के रास्ते में अक्सर लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, रुकते हैं. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है. यहाँ पे रिवर के साइड में लोगों ने कैंपिंग की हुई. रिवर किनारे अगर कैंपिंग करने का मन है, रात भर बहती हुई रिवर का जो शोर है वो सुनना है आपको, तो यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं. यहाँ पे माउंटेन का बेस देख सकते हैं. दिस इज माउंटेन बेस. बेसिकली ये बेस डिपोजिशन से ही बना है, जो भी रिवर ये लेके आ रही है डिपोजिशन. पहाड़ों पे जो भी ऐसे साइन बोर्ड आपको दिखाई पड़े और उसमें जो भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन हो, प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करें. जैसे अभी जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन है वो स्लोप को दिखाता है. स्लोप पे कभी भी गाड़ी न्यूट्रल करके ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी बंद होगी तो ब्रेक लॉक्स हो जाएंगे. न्यूट्रल करके गाड़ी में ब्रेक भी उतनी अच्छे से लगता नहीं. तो हमेशा इंस्ट्रक्शन का ध्यान करें और उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाएं. अभी ये सामने जो ब्रिज हमें दिख रहा है, ये भागा रिवर पर बना हुआ ब्रिज है. इसे बारसी ब्रिज या दारचा ब्रिज भी कहते हैं. इसको क्रॉस करके हम दारचा में एंटर होंगे, जो हिमाचल की
नदर्न मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट है लेह जाते हुए। इसके बाद आपको कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी दुकान शॉप्स बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। तो इस जगह पर कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अब काफ़ी लंबी दूरी तक कुछ नहीं मिलने वाला है। इस ब्रिज को 2020 में ही नॉर्मल ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया है। लगभग 10 साल लगा है इस ब्रिज को बनाने में और 360 मीटर लंबा ये ब्रिज है। लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इस टाइप में हैंगिंग टाइप में ये भारत का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है। जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो श्योक रिवर पर दौलत बेग ओल्डी ब्रिज है और सेकंड वन ये सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा जिसे हम दारचा चेक पोस्ट कहते हैं और वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप बारालाचा जा रहे हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है और जब आप वापस लौटते हैं तो वो नंबर आपको बताना होता है। तो बेसिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गईं, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ गाड़ियाँ ही अलाउ की जाती हैं। शाम को 3 बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाता है जाना। तो अगर आपको लेह मनाली हाईवे पे जाना है तो आप यहाँ से 3 बजे के पहले ही क्रॉस कर लें, अदरवाइज़ आपको फिर यहाँ पर एक हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो दारचा इज़ द लास्ट मार्केट इन दिस रूट। उसके बाद आप बारालाचा और साचू पहुँच करके लेह लद्दाख टेरिटरी में एंटर होते हैं। कैसे आइबेक्स को मारता है। So, यहाँ पर रोड थोड़ी खराब है। ओए अभियान, ये क्या हो गया? देखो ये डेफिनेटली ग्लेशियर टूटने की वजह से है। देखो माउंटेन्स बीच टूट बीच में जब गए। भी आप ऐसे माउंटेन्स पे जाएंगे, खासकर लेह वाले रास्ते पे, तो ऐसे आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे। बहुत केयरफुली यहाँ पर आपको वाटर क्रॉसिंग करनी है। हालांकि ये शायद रोड के नीचे से जा रहा है। ये पत्थर आपको लगेगा तो नहीं देखिएगा। मैं साइड से लूँगा। इसका आपको तुरंत रील बना के देना चाहिए। इसका रील बनाओ, ये में भी डालो, मेरे को भी टैग कर दो। मेरे पास ना वो नहीं है नेट। बना तो लो। चले जब तक गाड़ी नहीं आई, जा। निकल जाओ, निकल जाओ, गाड़ी फंस सकती है। देखो, इसका पानी आपको दिखा ना, एकदम साफ था, है ना? इसका पानी साफ है। अभियान, आपने तो जाना ये है भी एक पानी वाटर में? क्रॉसिंग है। यहाँ पे पानी ऊपर से गुजर रहा है। ऐसी वाटर क्रॉसिंग में बिल्कुल आराम से गाड़ी को क्रॉस करें, क्योंकि स्लिपरी होता है। इधर से वो पकड़ो। नहीं, दैट्स इट। अभियान, आपको पानी में जाना है? नहीं जाना है। बहुत ठंडा है, स्नो है। हाँ, वाटर में ही जा रहे हैं बाबू। वाटर में लेके चलो डार्विन को। हाँ, उमिक को भी। अभी चलो चले। कहाँ जाना है? स्विमिंग। अच्छा, स्विमिंग तो हॉट वाटर में करी थी दिस आपने। इज वेरी कोल्ड। अभी 2 मिनट में करंट मारेगा आपको। दिस इज ठंडा ठंडा पानी। बारालाचा पास से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले यहाँ पे हमको एक छोटी सी लेक मिलती है। इसका नाम रखा गया है दीपक ताल। बेसिकली बीआरओ का जो दीपक प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर टनल्स और लेह मनाली हाईवे बन रहा है, उसी के नाम पर इसको दीपक लेक नाम दिया गया है। सो ये एक सुंदर सा स्थान है जहाँ पे आप रुक सकते हैं।
पास में कुछ दुकानें हैं, रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इट्स क्वाइट मेस्मराइजिंग प्लेस। हवा ठंडी-ठंडी और बहुत तेज़ चलती है। धूप में तो आपको ठंड नहीं लगेगी, पर अगर आप छाँव में रुकते हैं तो यहाँ पर आपको ठंड लगेगी। एक तरीके से हम जांस्कर रेंज में एंटर हो गए हैं यहाँ से, और कंप्लीटली कोल्ड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पर आपको कोई भी लार्ज ट्री नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ी बहुत बुश एंड शर्ब्स दिखाई पड़ेंगी, वो भी लेक्स और रिवर के साइड में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है बारालाचा से पहले, जहाँ पे आप रुक करके अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये रही हमारी मारुति इको कैंपर वैन जो यहाँ तक हमें ले करके आई है। थैंक यू सो मच कैंपर वैन जी। पानी के आसपास पहुंचते ही डार्विन सबसे पहला काम जो करता है वो पानी में पत्थर फेंकने का है। उसको लगता है कौवे ने मारे कंकड़, पानी आया ऊपर। तो एनीवेज सिर्फ डार्विन ने ही पत्थर नहीं मारे, हम सब ने चेक किया कि हम कितनी दूर तक पत्थर फेंक सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा पानी में मज़े लेते हुए फ़ोटो वगैरह खिंचाई हमने, और वी स्पेंड सम टाइम ओवर हियर। आप जब भी आए दीपक ताल पे ज़रूर रुकें, यू विल नेवर फॉरगेट दिस प्लेस। मेट अगेन हिम। कल हम इनसे सीसू वाटरफॉल पे हम साथ में ट्रैक कर रहे थे। और सुनिए, रवि दमन से आए हैं यहाँ पर। और अगेन कोइंसिडेंटली हम यहाँ पर बारालाचा जाने के दीपक ताल है, यहाँ पर हम फिर से मिले। नाइस मीटिंग यू रवि। मेरा चैनल है लाइव लिव एंड एक्सप्लोर। आई जस्ट स्टार्टेड, आई टोल्ड यू। चलो एंजॉय है। लेक में थोड़ा कचरा था, प्लास्टिक के रैपर्स थे, और मैंने देखा कि एक फॉरेनर जो है वो उसको निकालने लगा। मैं भी उसके साथ लग करके लेक को थोड़ा साफ़ किया। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों पर कभी भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो पाती है और फिर वो इस प्लेस को हमेशा के लिए गंदा कर देते हैं। तो प्लीज़ प्रिजर्व सच नेचुरल एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस। पापा के 8-9 हो गए। चलो यार, वी आर गोइंग। कितने? दीपक ताल से बारालाचा का सफ़र नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।